हरतालिका तीज व्रत महिलाएं निर्जला व्रत, बिना भोजन और पानी के उपवास रखती हैं और आनंदमय वैवाहिक जीवन के लिए रेत से बने शिव और पार्वती की पूजा करती है। शिव जी ने माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाते हैं। शिव जी: हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी छोटी उम्र में बहुत कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। चाहे कितना भी गर्मी हो या फिर कितना भी ठंड क्यों न हो, तुम डटी रहीं। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। इस विवाह के बारे में जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शंकर को पति रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया। मैं अब विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मुझे प्राण छोड़ देने के अलावा अब कोई भी उपाय नहीं बचा है। तभी तुम्हारी सहेली कहती है, मैं तुम्हें घने जंगल में ले जाती हूँ जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और उधर तुम्हारे पिता दुखी और चिंता होकर तुम्हारी खोज करने लगे और इधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी आराधना में लीन थीं। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और मैं तुम्हारे कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुमने जंगल में आने का कारण बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और हमारा विवाह संपन्न हुई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा है। पार्वती, जिस तरह तुमने इस कठोर व्रत को किया है उसी तरह यदि किसी स्त्री पूरी विश्वास और सच्चे मन के साथ करेगी तो मन मुताबिक वर प्राप्त करती हैं और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहेगी। दोस्तों, यही है हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका शब्द संस्कृत के दो शब्द है। हरत का अर्थ है अपहरण और आलिका का अर्थ है मित्र। इस तरह हरत और आलिका मिलकर बना है जिसका अर्थ है मित्र का अपहरण। दोस्तों, आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।